बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री बाय शिव कुमार सर में। और आज हम आपके लिए लाए हैं कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 3 धातु और अधातु। आज हम धातु और अधातु पर डिस्कस करेंगे। धातु किसे कहते हैं? धातु किसे कहते हैं? धातु की पुरानी अवधारणा है कि जिसमें अपनी एक धात्विक चमक होती है, जो ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, जिनमें आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। आघात वर्धनीयता यानी उन पर अगर हम चोट मारें, धातुओं पर चोट मारें तो वो बढ़ जाएं। इस गुण को क्या कहते हैं हम? आघात वर्धनीयता। आघात माने चोट मारना, वर्धनीयता माने बढ़ना, चोट मारने पर बढ़ना। और तन्यता का गुण पाया जाता है। आपने देखा होगा लोहे के जो तार होते हैं, बिजली के जो तार होते हैं वो सिल्वर के बने हुए होते हैं। सिल्वर क्या है? एल्युमिनियम एक धातु है। अब एल्युमिनियम के बने हुए होते हैं, उन तारों को खींचते समय थोड़ा ढीला रखा जाता है। क्यों? क्योंकि ये तार गर्मियों में सिकुड़ जाते हैं, जाड़ों में सिकुड़ जाते हैं और गर्मियों में फैल जाते हैं। चलो इसके कारण पर हम बाद में बात करेंगे। दूसरी तन्यता का गुण क्या है कि हम सोने को कितना तान सकते हैं। जितनी भी धातु हैं, हम 1 ग्राम सोने की कितनी लंबी चेन बना सकते हैं। तो इनमें क्या तन्यता का गुण होता है, ये तन जाती हैं। तो क्या होता है? विद्युत ऊष्मा के सुचालक होते हैं, तन्यता का गुण पाया जाता है, आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है, इनकी अपनी धात्विक चमक होती है। ये तो थी धातुओं की पुरानी अवधारणा, पुरानी परिभाषा। अधातु, धातु का उल्टा, धात्विक चमक नहीं होती है, तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है, आघात वर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता है, विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती हैं, लेकिन ये भंगुर होती हैं। भंगुर क्या होती है? अगर ऊपर से घेर दो तो टूट जाती हैं। तो अधातुएं क्या होती हैं? भंगुर होती हैं। तो ये धातु और अधातु की पुरानी परिभाषा थी। लेकिन आधुनिक परिभाषा किसे कहते हैं? आधुनिक परिभाषा धातुओं की क्या है कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन दान दे करके धनायन बनाते हैं, उन तत्वों को हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। देखिए, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन दान करके धनायन बनाते हैं, क्या है? धातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। अब देखिए, हमारे पास है सोडियम। इसने क्या किया? 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा। जब 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा तो ये Na+ हो गया कि नहीं हो गया? इस समीकरण को कैसे लिख सकते हैं? वैसे ये समीकरण लिखा हमने, लेकिन इसका शुद्ध रूप क्या है कि Na एरो, इसने 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा और क्या बना लिया? Na धनायन बना लिया। क्योंकि रासायनिक समीकरणों को लिखते समय उनमें ऋण चिन्ह नहीं आता है। कौन सा चिन्ह आता है? धन। और इसमें आ रहा है ऋण चिन्ह। यहां मैंने आपको बताया है कि सोडियम क्या कर रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, इसलिए इससे पे क्या आ गया? धनावेश आ गया। लेकिन अगर इस इलेक्ट्रॉन को अगर इधर ले जाएंगे तो धन का चिन्ह आएगा या नहीं आएगा? तो इसको लिखने की विधि तो ये है कि Na एरो Na+ इलेक्ट्रॉन। तो इसने सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा और 1 धन आयन बना लिया। अब प्रश्न ये उठता है कि इन पर धनावेश आ कैसे जाता है? तो अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है? 11। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 2,8,1। अब बताइए, इसे अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए ये जितने भी तत्व परमाणु हैं, ये अपना अष्टक पूर्ण करना चाहते हैं अक्रिय गैसों के समान। जब अक्रिय गैसों के समान ये अष्टक पूर्ण करेंगे तो अपना अष्टक का मतलब है बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन का होना। अब बताइए, इनकी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो, इसके लिए 2 परिस्थितियां इसके पास। क्या है? या तो 1 इलेक्ट्रॉन ये दान दे रख सकता है, तो इसकी अंतिम कक्षा क्या हो गई? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। या किसी से 7 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, फिर भी इसकी अंतिम कक्षा कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो अब बताइए कि इसे 1 इलेक्ट्रॉन
दान करने में आसानी होगी या 7 इलेक्ट्रॉन लेने में आसानी होगी? जाहिर सी बात है, एक इलेक्ट्रॉन को दान करेगा और धनायन बनाएगा। तो ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है? दान कर देता है। तो बताइए, इसमें किसी तत्व परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं या नहीं होते हैं? क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या किसी तत्व परमाणु में समान होती है, इसी कारण तत्व परमाणु उदासीन होता है। अब बताइए, जब इसने Na+ बनाया, यानी इसने एक इलेक्ट्रॉन ये त्यागा, तो Na+ बन गया। क्यों? इस पर प्लस आवेश क्यों आ गया? अब देखिए, इसमें प्रोटॉन कितने हैं? 11 ही है ना, प्रोटॉन थोड़ी त्यागे, इसने इलेक्ट्रॉन ही तो त्यागा, प्रोटॉन थोड़ी त्यागे। और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने रह गए? 10 रह गए कि नहीं रह गए? अब बताइए, ऋणावेश तो है 10, धनावेश है 11, तो कौन सा आवेश ज्यादा पड़ रहा है? धनावेश पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है? जब धनावेश ज्यादा पड़ रहा है, इसलिए इस पर हम धन आवेश लगा देते हैं या धन आवेश अपने आप लग जाता है। तो वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाते हैं, वे तत्व क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। एक और धातु देखिए, Mg। इसकी बात हम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, 8, 2। अब बताइए, ये 2 इलेक्ट्रॉन दान देगा या 6 इलेक्ट्रॉन लेगा? जाहिर सी बात है, ये 2 इलेक्ट्रॉन दान देगा। इन 2 इलेक्ट्रॉनों को ये क्या कर देगा? दान कर देगा। अब जब 2 इलेक्ट्रॉनों को दान करेगा तो ये क्या करेगा? Mg 2 इलेक्ट्रॉन दान करके इस पर प्लस के 2 आवेश हो जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या कर देगा? दान कर देगा या नहीं कर देगा? तो बताइए, Mg इलेक्ट्रॉन दान करके धनायन बना रहा है, तो Mg क्या हुआ? धनायन हुआ, धातु हुआ या नहीं हुआ? तो वे तत्व परमाणु जो इलेक्ट्रॉन दान करके धनायन बनाते हैं क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। इसके अपोजिट अगर हम अधातु की बात करें, अगर हम अधातु की बात करें तो अधातु क्या होते हैं? वे तत्व परमाणु जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ऋणायन बनाते हैं। क्या कहलाते हैं? अधातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अधातु कहलाते हैं। अब बताइए, हमारे पास है क्लोरीन। क्या है? क्लोरीन। क्लोरीन की बात हम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? देखिए, इसका परमाणु क्रमांक 17 होता है, 2, 8, 7। अगर आप इलेक्ट्रॉन विन्यास नहीं बनाना चाहते हो, अगर आप इलेक्ट्रॉन विन्यास बनाना नहीं जानते हैं, तो आप मेरे चैनल पर जाइए। मैंने बेसिक केमिस्ट्री की एक प्लेलिस्ट बना दी है, उसमें आप इलेक्ट्रॉन विन्यास और उपकोष विन्यास बनाना सीख सकते हैं। अब देखिए, क्लोरीन की बात हम कक्षा कितने इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन है। अब बताइए, इसको अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी या नहीं होगी? जाहिर सी बात है, इसको ये 1 इलेक्ट्रॉन ले करके क्या बना लेगा? अपना अष्टक पूर्ण कर लेगा। अब बताइए, ये क्या बनेगा? Cl- बनाएगा या नहीं बनाएगा? अब ये Cl- बनाएगा तो इसका मतलब क्या? इसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया है। यहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 17। प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 17। यहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? 18। प्रोटॉन की संख्या कितनी हो गई? 17। भाई, इसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया ना, मानस आवेश क्या दर्शा रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो बताइए, इसमें धनावेश कितना है? 17, ऋणावेश कितना? 18। तो 1 ऋणावेश एक्स्ट्रा हो गया या नहीं हो गया? जब 1 ऋणावेश एक्स्ट्रा हो गया तो इसलिए इसके ऊपर क्या लगा देते हैं? हम ऋणावेश लगा देते हैं। अब देखिए, हमारे पास देखिए, जो ये गैसें होती हैं ये अणुरूप में पाई जाती हैं, और क्लोरीन का अणु होता है Cl2। अब Cl2 क्या है? 1 क्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन लेती है? 1 इलेक्ट्रॉन लेती है। तो 2 क्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन लेगी? 2 इलेक्ट्रॉन लेगी या नहीं लेगी? अतः ये क्या करेगी? 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी और 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बना लेगी? 2 क्लोरीन आयन बना लेगी। बताइए, क्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, प्लस का चिन्ह है, अर्थात ये ले रही है, या माइनस चिन्ह है, इसका मतलब क्या? ये दे रहा है, ये ले रहा है।
तो क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के 2 क्लोराइड आयन बना लेता है। ऐसे ही अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन की बात करें, इसकी बात हम कच्चा कितने इलेक्ट्रॉन है 8, 2,6, इसका परमाणु क्रमांक कितना है 8। इसके बाद हमको उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है या नहीं है, क्योंकि इसके बाद हमको उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 6। अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए इसे 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है या नहीं है। जब इसे अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है तो एक ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन लेगा 2 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही ऑक्सीजन का जो अणुसूत्र होता है वो O2 होता है। अब एक ऑक्सीजन ले रहा है 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन लेंगे 4 इलेक्ट्रॉन लेंगे या नहीं लेंगे। जब ये 4 इलेक्ट्रॉन लेंगे तो ये क्या बना लेंगे ऑक्साइड आयन बना लेंगे। क्या बना लेंगे ऑक्साइड आयन बना लेंगे, और ये क्या हो जाएगा ऑक्साइड आयन बन जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन लेकर के। अब इधर क्या 4 माइनस आवेश है, इधर कितना होगा 2 दूनी 4 आवेश हो गया या नहीं हो गया। दोनों ओर का आवेश समान रखते हैं। इधर कितना आवेश है 2, भाई 1 इलेक्ट्रॉन पे 1 आवेश है, 2 इलेक्ट्रॉन 2 आवेश, यहाँ 1 क्लोरीन पे 1 आवेश है तो 2 क्लोरीन पे 2 आवेश हुआ। यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 माइनस का आवेश हुआ या नहीं हुआ। इधर देखिए 1 ऑक्सीजन पर 2, तो 2 ऑक्सीजन पर 4 हो गया नहीं हो गया। अब प्रश्न आता है, प्रश्न क्या आ रहा है कि हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा तत्व धातु है और कौन सा तत्व अधातु है। इसके लिए मैं आपको आवर्त सारणी की ओर ले जाना चाहूंगा। आपको आवर्त सारणी ज्ञात होनी चाहिए। आवर्त सारणी क्यों ज्ञात होनी चाहिए, क्योंकि आवर्त सारणी के आधार पर ही हम ज्ञात कर सकते हैं कि कौन सा तत्व धातु होता है और कौन सा तत्व अधातु होता है। आवर्त सारणी में अगर आपको पढ़नी हो तो मैंने बेसिक केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट बना दी है, उस पे जाकर के आवर्त सारणी को डिटेल में पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर आपको केवल आवर्त सारणी के 8 वर्गों को लूंगा। पहला, दूसरा, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां और 18वां। पुरानी आवर्त सारणी में इसे फर्स्ट ए कहते हैं, ये सेकंड ए है, ये थर्ड ए है, ये फोर्थ ए है, ये फिफ्थ ए है, ये सिक्स्थ ए है, और ये सेवंथ ए है, और ये शून्य है। अगर हम इनकी बात करें तो हाइड्रोजन को छोड़ेंगे हम, ली, ना, की, रव, से, फरियाद, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी, बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला, कहें, सीता, जी, सुनो, प्रभु, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब, भिखारी, ओल्ड, स्टाइल, से, टी, पू, फिर, कल, बाहर, आई, आंटी, हरभजन, नेहरा, अगर, कर, जीरो, रन पर। अगर हम इन वर्गों को देखें तो हमारे जो ये वर्ग हैं, वर्ग के अनुसार इनके अंतिम कोश में उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या देखें, इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर हम देखें तो फर्स्ट वर्ग के वायतम कोश में, वायतम और लिख देता हूं, वायतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या को देखें तो वायतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1। इस वर्ग के इलेक्ट्रॉन तत्वों की वायतम कक्षा इलेक्ट्रॉन 2, इस वर्ग के तत्वों की वायतम कक्षा 3, इस वर्ग के वायतम 4, इसमें 5, 6, 7 और 8 ये इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन ग्रुपों की वायतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहले ग्रुप की में 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ग्रुप के तत्वों में 2 इलेक्ट्रॉन, तीसरे ग्रुप के तत्वों की वायतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन, चौथे वर्ग के तत्वों के वायतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन,
5वें या 15वें वर्ग के तत्वों के वातम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन, 6वें या 16वें वर्ग के तत्वों के वातम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, 17वें या 7वें वर्ग के तत्वों के वातम में 7 इलेक्ट्रॉन और 18वें या 0 वर्ग के तत्वों के वातम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब बताइए, अगर हमें इनका अष्टक पूर्ण करना है, अष्टक पूर्ण करना है, क्या है, अष्टक पूर्ण करने के लिए क्या होगा, अगर अष्टक पूर्ण करेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन दान देगा या नहीं देगा, ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन दान करेगा या नहीं करेगा, ये वर्ग क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन दान देगा या नहीं देगा, इस वर्ग के तत्व 3 इलेक्ट्रॉन दान देंगे या नहीं देंगे, इस वर्ग के तत्व 4 इलेक्ट्रॉन दान भी कर सकते हैं और ग्रहण भी कर सकते हैं, दान भी कर सकते हैं और ग्रहण भी कर सकते हैं। इस वर्ग के तत्वों का अष्टक पूर्ण करने के लिए इन्हें कितने की आवश्यकता है, 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है या नहीं है, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन के पास है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे या नहीं करेंगे, बताइए, ये कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे या नहीं करेंगे, ये तत्व 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे या नहीं करेंगे, बताइए, और ये तो न ग्रहण करेंगे और न देंगे, क्योंकि अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है। अब देखी जाए तो इन तत्वों की संयोजकता फिर कितनी होती है, संयोजकता होती है दान देने वाले या ग्रहण करने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो इनकी संयोजकता कितनी होगी, इस वर्ग के तत्वों की 1, इस वर्ग के 2, इस वर्ग के तत्वों की 3, इस वर्ग के तत्वों की 4, इस वर्ग के तत्वों की 3, इस वर्ग के तत्वों की 2, इस वर्ग के तत्वों की 1, इस वर्ग के तत्वों की 0। न तो ये इलेक्ट्रॉन दान करेंगे न ग्रहण करेंगे। अब बताइए, क्या हम नहीं पहचान सकते कि इस वर्ग में उपस्थित सभी तत्व क्या हो गए, दान दे रहे हैं, धातु हो गए। इस वर्ग के तत्वों कैसे हो गए, दान दे रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन दान दे रहे हैं, धातु हो गए। इस वर्ग के तत्व कैसे हो गए, इलेक्ट्रॉन दान दे रहे हैं, धातु हो गए। इस वर्ग के तत्व क्या है, इलेक्ट्रॉन ले भी रहे और दे भी रहे, इसलिए धातु और अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करेंगे। इस वर्ग के तत्व इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, इसलिए अधातु। इस वर्ग के तत्व इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, अधातु। इस वर्ग के तत्व इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, अधातु। और इस वर्ग के न तो ले रहे हैं न दे रहे हैं, इसलिए अक्रिय गैस, न धातु न अधातु। वैसे अक्रिय गैस अधातुओं में ही आती हैं। अब दूसरी बात देखिए, अगर हम इस वर्ग से देखें, कौन से वर्ग से, 13वें वर्ग से इस तत्व को इस तरह से हम एक लाइन बनाएं बेटा, क्या बनाएं, ऐसे एक लाइन बना दें, तो ये जो लाइन में जो अक्षर आते हैं, लाइन में जो अक्षर आते हैं बेटे, ये सभी क्या होती हैं, उपधातु होती हैं। अब इसके सामने ये और इसके सामने ये उपधातु होती है 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 क्या होती हैं, उपधातुएं होती हैं। ये 7 क्या है, उपधातुएं हैं। उपधातु किसे कहते हैं, जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, कभी धातुओं के गुण कभी अधातुओं के गुण, जिनमें दोनों गुण पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं उपधातु। तो ये सभी तत्व क्या है, ये सभी तत्व हैं उपधातु। अब देखिए, जो उपधातु होती है, उपधातु से ऊपर स्थित तत्व अधातु होते हैं, उपधातु से आगे स्थित तत्व अधातु होते हैं, उपधातु से नीचे स्थित तत्व धातु होते हैं। क्या होते हैं, धातु। उपधातु से इधर उपस्थित तत्व धातु होते हैं। क्या होते हैं, धातु होते हैं। तो ये तो सभी धातु हैं, ये भी सभी धातुएं हैं, लेकिन इस वर्ग में आवर्त सारणी बताया था, फर्स्ट ए और फर्स्ट बी एस ब्लॉक तत्व हैं, और ये 13 से लेकर के 18वें तत्व पी ब्लॉक तत्व हैं। पी ब्लॉक तत्व में ही धातु अधातु उपधातु तीनों पाए जाते हैं। बाकी एस ब्लॉक तत्व सभी धातुएं, डी ब्लॉक तत्व या संकरण तत्व सभी धातुएं होते हैं। एफ ब्लॉक तत्व जो आवर्त सारणी के नीचे है वो भी सभी धातुएं होते हैं। अब इस वर्ग में धातु अधातु उपधातु तीनों पाए जाते हैं, तो हम कैसे याद करेंगे, ये हमारी 7 हो गई उपधातु।
अब इन धातुओं के ऊपर स्थित तत्व देखो, इस धातु ये दोनों, ये तीनों, ये चारों और ये सभी, ये क्या है? सभी अधातुएं हैं। या इधर देखो, उपधातु के सामने क्या है? अधातु, ये अधातु है। उपधातु के आगे क्या है? अधातु, अधातु है। तो ये सभी तत्व क्या है? अधातुएं हैं। लेकिन ये तत्व क्या है? ये सभी क्या है? धातु। देखिए उपधातु के नीचे और इधर क्या है? धातु है, नहीं है? इसके नीचे ये तत्व है धातु, ये तत्व धातु, ये तत्व धातु, और इधर ये तत्व क्या है? सभी धातु होंगे या नहीं होंगे? अब प्रश्न एक आता है, प्रश्न क्या है कि अभी हम कह रहे थे कि इनकी वातम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे तो ये धातु क्यों हो गई भाई? इन्हें तो अधातु होना चाहिए। इसमें देखिए ये क्या है? वातम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसे 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने चाहिए, नहीं करने चाहिए? जब इसे 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करनी चाहिए तो ये क्या होना चाहिए? अधातु होना चाहिए ना। तो ये दोनों धातु कैसे हो गई? तो इसका एक कारण है बेटे। इसका कारण क्या है कि यहां पर जो ये आवर्त दूसरा है, ये आवर्त क्या है? अगर हम देखें तो ये दूसरा आवर्त, ये तीसरा आवर्त, ये चौथा आवर्त, ये पांचवा आवर्त, ये छठवां आवर्त, और ये क्या है? सातवां आवर्त। अगर हम बात करें इनकी तो ये छठवां आवर्त में तत्व है या नहीं है? जब ये छठवें आवर्त के तत्व हैं तो आप एक बात बताइए, इनकी कक्षाओं की संख्या, ये जो आवर्त है कक्षाओं की संख्या को बताते हैं, कितनी कक्षाएं इनके अंदर? 6 कक्षाएं हैं या नहीं है? छठवां आवर्त देखिए, छठवां आवर्त है तो कक्षाएं 6। अब सपोज कीजिए कि ये हमारा नाभिक हो गया, ये पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा, पांचवी कक्षा और छठवीं कक्षा, इसमें 6 कक्षा हैं। अब बताइए कि नाभिक का जो आकर्षण है वो इस कक्षा पर सबसे अधिक लगेगा, इस कक्षा पर इसके कम लगेगा, इस कक्षा पर और कम लगेगा, इस कक्षा पर और कम लगेगा, इस कक्षा पर और कम लगेगा, और इस कक्षा पर और कम लगेगा या नहीं लगेगा? आकर्षण बल बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी दूरी अगर अधिक होगी आकर्षण कम लगेगा, दूरी अगर कम होगी तो आकर्षण बहुत ज्यादा लगेगा। अब बताइए नाभिक से इस कोश की दूरी ज्यादा है या नहीं है? जब नाभिक से इस कोश की दूरी ज्यादा है और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? अंतिम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन है। अब बताइए एक बात, तो इनमें सभी इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण होगा या नहीं होगा? कक्षा में इसमें भी इलेक्ट्रॉन, इसमें भी इलेक्ट्रॉन, इनमें आपस में भी इलेक्ट्रॉन, तो इनमें आपस में प्रतिकर्षण होगा या नहीं होगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, और ऋण ऋण आवेश मिले या धन धन आवेश मिले उनमें क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा या नहीं होगा? जब उनमें प्रतिकर्षण होगा तो एक बात बताइए कि इसमें इलेक्ट्रॉन डालना आसान है या इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है? बताइए। इस वायतम कोश में इलेक्ट्रॉन डालना आसान है या निकालना आसान है? आकर्षण बल तो कम है। जब आकर्षण बल कम है तो नाभिक इस इलेक्ट्रॉन को अगर हम डालेंगे तो एक तो आकर्षण बल कम होने के कारण बहुत कम आकर्षित करेगा, दूसरी बात इनमें इलेक्ट्रॉन के बीच में गैप क्या है? कम है, 6 इलेक्ट्रॉन से भरी हुई कक्षा है। तो बताइए इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में प्रतिकर्षण होगा या नहीं होगा? तो डालने में परेशानी आएगी या निकालने में? अगर हम निकालें तो आकर्षण तो कम है, जब आकर्षण कम है तो निकालना आसान हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? भाई आकर्षण का, अब देखिए 2 बच्चे हैं, एक बच्चे पर अपनी माँ बाप की बहुत ज्यादा कंट्रोल है, यानी वो पढ़ने जाता है, विद्यालय कितने बजे का है? 8 बजे का है, 10 मिनट का रास्ता है, चलो 7:45 बजे चले जाओ। विद्यालय छुट्टी 1 बजे हो रही है, 1:10 तक आ जाओ, नहीं 1:15 तक आ जाओ। 1:15 के बाद आएंगे तो माँ बाप पूछेंगे बेटा आज क्यों लेट आई, क्या कारण है? तुम्हें तो 1:15 बजे आ जाना चाहिए। तो हमें उस बच्चे को माँ बाप से चंगुल से निकालना आसान होगा, या एक दूसरा बच्चा है जिसके माँ बापों को कोई परेशानी नहीं है, स्कूल 8 बजे का, बच्चा 7 बजे चले जाए, बच्चा 6 बजे चले जाए पढ़ने के लिए, 6:30 बजे चले जाए, 2 बजे छुट्टी हो रही है या 1 बजे छुट्टी हो रही है, बच्चा 2 बजे आ जाए, 3 बजे आ जाए, 5 बजे आ जाए, माँ बाप पूछते ही नहीं है। तो बताइए उस बच्चे को आसानी से हम ले जा सकते हैं अपने साथ, या उस बच्चे को आसानी से ले जाएंगे जिनके माँ बाप उस बच्चे को ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल में रखते हैं? आपका जवाब होगा कि जिस बच्चे के माँ बाप
ज़्यादा कंट्रोल नहीं रखते हैं उस बच्चे को ले जाना अपने साथ आसान होगा, बड़ी आसानी से वो चला जाएगा। वही सेम प्रोसेस है कि नाविक का इन इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण बहुत कम है। जब आकर्षण कम है तो इनको निकालना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा डालने की अपेक्षा। अतः इनमें से ये वायतम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन या वायतम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होने पर भी ये इलेक्ट्रॉन को दान दे देते हैं, और इलेक्ट्रॉन को दान देने के कारण ये धात्विक गुण बनाते हैं। इन पर धन आवेश उत्पन्न होता है, ऋण आवेश उत्पन्न नहीं होता है। तो हमें आज मालूम पड़ा ये सभी तत्व धातुएं हैं, ये उपधातुएं हैं, इनके नीचे उपस्थित ये सब धातुएं हैं और इनके ऊपर उपस्थित ये सभी अधातुएं हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट सभी धातु होते हैं और एफ ब्लॉक एलिमेंट सभी अधातु होते हैं। आशा है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। धातु और अधातु की पहचान करना अच्छी तरह से आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हम और उत्साह से आपके लिए वीडियो बनाकर आप तक पहुंचा सकें। थैंक यू, धन्यवाद।